साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। आज हम कबीर के माध्यम से राजनीति पर बात करेंगे। कबीर 500 साल पहले हुए और मोदी वर्तमान में देश के भारतवर्ष के दूसरी नहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री है। कबीर कहाँ मोदी, साम्यता दूर की कोड़ी मारना होगा। आप सुनने वाले पाठक दंग रह जाएंगे कि कहाँ कबीर कहाँ मोदी। मोदी कबीर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इस बात पर विचार विमर्श हम ठहर करके करेंगे। पहले ये देख लें कि ऐसी नौबत क्यों कर आई और आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे कि ये जो विषय लिया है, अब तक किसी भी यूट्यूबर ने इस पर विचार नहीं किया। लेकिन शोधार्थी जो शोध करता है या खोजी पत्रकार होता है, न जाने कहाँ कहाँ से दूर की कोड़ी लेकर के आते हैं। रवीश कुमार, संजय शर्मा, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी निगाह से भी ये विषय अछूता रह गया। क्या मोदी कबीर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? माना कि ये विषय एक मजाकिया लगेगा पहली नज़र में, लेकिन हकीकत में यह है कि लोकतंत्र में राजतंत्र की बयार आ रही है। लोकतंत्र में मध्यकालीन भक्ति काल की धारा बह रही है। ये सब और फिर हाल ही में एक दशक पूरा कर लेने के बाद 11वें साल में मोदी के मुंह से वो शब्द निकल गया जो कबीर के मुंह से निकला था। आप देखेंगे कि वो क्या शब्द है और लोगों ने उसे गौर किया या नहीं। वैसे भी मोदी के कहे हुए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कुछ एक दिन के होते हैं, कुछ सप्ताह के, कुछ महीने भर के। पहले तो कुछ हद तक साल 6 महीने चला करते थे, फिर उनकी गरिमा वज़न इतना कम होता चला गया कि कुछ शब्द महीनों भर चलते और फिर कुछ सप्ताह, और अब तो हद ये हो गई कि इधर से बोला जाता है, खुद मोदी ही भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। यही कारण है कि गोदी मीडिया चाहे इस बात पर तवज्जो दे या न दे, लेकिन यूट्यूबर हर उस शब्द को पकड़ते हैं जो मोदी बोलते हैं। तो मुझे भी ये सुनाई दिया था कि मोदी जब ये कहते हैं कि मुल्ला बाग देता है, वो क्यों देता है, और कबीर भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। मैं इस विषय पर आऊँगा। इससे पहले चलिए, कांकर पात्र जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर साहेब ने ये पंक्ति जब कही थी तब और आज तक सटीक बैठती है। कभी भी मुल्ला मौलवी इस विषय पर तनिक भी ध्यान नहीं देते कि कबीर साहेब ने क्या कहा था, क्यों कहा था, कहा होगा, पर वो आज भी बांग दे रहे हैं। कबीर के समय भी बांग दे रहे थे। और मोदी ऐसे पहले शासक है जिन्होंने कबीर के शब्दों को पढ़ा होगा, लेकिन गुनाह और कहा कि अब मुल्ला ऐसी बाग नहीं दे सकेंगे। तो साथियों, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, और यदि नहीं कहा तो इसका मतलब ये कि वो भक्ति काल को तवज्जो नहीं दे रहे थे। मोदी के यहाँ भक्ति काल की धारा बह रही है। भक्ति काल 14वीं 16वीं सदी में जब निर्गुण सगुण काव्य धारा बह रही थी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कबीरदास डंके की चोट पर कांकर पात्र जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए।
पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी बली पीस खाए संसार। ये कर्मकांडी पोंगा पंडियों पर एक ऐसा करारा तमाचा था जो आज तक भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। कबीर दास एक पक्षी नहीं थे। ये दूसरी बात है कि मोदी एक पक्षी होते हैं। मोदी ने एक पक्ष को तो पकड़ा है। चलिए आज इस विषय पर आप पहली बार गौर करेंगे कि क्यों कर ऐसा हुआ, और ये यकायक नहीं हो गया। भक्ति काव्य धारा कोई 2-4 दिन के लिए नहीं, 1.5, 2, 2.5 साल तक चलती है। 1.5, 2, 2.5 दशक तक चलती है। और कबीर जिंदगी भर जो बात कहते रहे, और वो केवल खुद नहीं कह रहे थे, बुद्ध के बाद नाथ पंथियों की जो काव्य धारा थी, उस धारा के एक ऐसे आधार स्तंभ पर थे। वैसे दादू रैदास भी थे, गुरु नानक भी थे, लेकिन कबीर का नाम बड़े सम्मान से ज्ञान मार्गी धारा में लिया जाता है। कुछ शब्द उनके बुद्ध के कहे हुए चलते हैं, और बुद्ध के कहे हुए नाथ मार्गियों ने कहे, नाथ पंथियों के बाद एक मुकम्मल आवाज़ कबीर दास ने दी, जो बिना लाग लपेट के बोला करते थे। तो ऐसे ही मोदी जब से पैदा हुए बहुत हद तक उनके संस्कार रहे कि वो उसमें एक भक्ति का प्रेम तत्व मौजूद रहा। लेकिन प्रेम राम मार्गी धारा जिसे तुलसीदास कह सकते हैं, कृष्ण मार्गी धारा जिसे सूरदास की धारा कह सकते हैं, वो कम है। तुलसीदास की ज़्यादा है, वह वाल्मीकि की धारा भी नहीं है। लेकिन किस तरह से मोदी एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो भक्ति काल की उस 4 धाराओं में से, 4 रास्तों में से राम मार्ग के रास्ते को पकड़ते हैं, और अब यकायक पिछले सप्ताह के, यानी इसी सप्ताह के अंदर अंदर उन्होंने कबीरदास की ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कबीरदास के मुंह से निकला हुआ कांकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताछड़ बूढ़ा पाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। शायद अकबर ने भी नहीं कहा। अकबर की बात जितने में मुगल कालीन हुए उन्होंने भी नहीं कहा। क्यों कर कहते? इस तरह से सदी के पहले शख्स हो जाते हैं मोदी, जो मुल्लाओं से कह देते हैं कि अब आप उस तरह से भोंपू लगा करके आवाज़ नहीं कर गए। कबीर साहिब पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि खुदा बहरा नहीं होता। और कबीर दास की शायद उस पंक्ति पर भी नज़र है कि कबीर साहिब कहते हैं कि चींटी के पग नेहुर बाजे साहब, ताते भी साहब सुनता है। साहब के कान इतने संवेदनशील है कि अगर चींटी के पग में नेहुर भी बांध दिया जाए तो उसकी अगर आवाज़ भी आएगी तो साहब उसको भी सुन सकता है। मोदी जी यही कहने चाह रहे हैं कि बेवजह भोंपू लगा लगा करके आप क्यों कर आवाज़ करते? ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम कानून पास किए दे रहे हैं, और ये कानून किस तरह से पास किया गया? पहले वक्फ बोर्ड आता है, वक्फ बोर्ड बिल पास होता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, दूसरी बात है, वहाँ सवाल उठते हैं, दूसरी बात है। विपक्ष ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय सभा लोकसभा से पास कर लिया गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, और इसके तुरंत बाद मोदी जी कबीराना अंदाज में कह देते हैं कि अब मुल्ला मौलवी सुबह सुबह भांग नहीं देंगे, क्योंकि कबीर साहिब ने कहा है कि वो खुदा बहरा नहीं है। चींटी के पग नेहुर भी अगर बांध दिया जाए तो उसको भी सुनता है। तुम इतनी भी समझ नहीं रखते। कबीरदास 500 साल पहले कह चुके, और मुगलिया सल्तनत के दौर में कह चुके। ये मोदी है, भक्ति भावना को बखूबी समझते हैं। राम मार्गी धारा यहाँ लगातार बह रही है।
और इसी पर हम विस्तार से अब बात कर सकेंगे। आप समझ चुके होंगे कि ये पक्ष मोदी जी का किस तरह से अछूता रह गया। बड़े बड़े पत्रकार, गोदी मीडिया करोड़ों रुपए के विज्ञापन चटकार जाते हैं, कई तरह की ऐड उन्हें मिलती है, लेकिन इस पक्ष पर किसी ने भी गौर नहीं किया। यहाँ तक कि तटस्थ मीडिया जो जनता की आवाज़ उठाता है उससे भी बचा रह गया, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मध्यकाल यानी भक्ति काल, और जिसमें दो मुख्य धाराएं, ज्ञान मार्गी, सगुण और निर्गुण, फिर इनकी दो दो, उसमें से राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो सगुण धारा के प्रमुख भक्त मोदी सीधे यू टर्न लेते हैं और कबीर के अंदाज में बोल पड़ते हैं। क्या बोल पड़ते हैं? वही, हालांकि मोदी वक्फ बिल यूं ही नहीं लाते, इसके पहले भी किसान बिल लाते हैं, नोटबंदी करते हैं, मीडिया को कंट्रोल में करते हैं, कैबिनेट के सुने अनसुने, पूछे बिना पूछे संसद को वो अपने कांख में रखते हैं। और इस तरह से लोकतंत्र का चार स्तंभ धराशायी हो जाते हैं। कारण ये कि जिसके हाथ में उंगली पकड़ के राम चलते हो, वो चार स्तंभ किस खेत की मूली है, हम बखूबी जानते हैं। मोदी जी इसको अच्छी तरह से समझते हैं और उनके मुंह से जो भी निकल जाए वो वाक्य अंतिम होता है। ये भक्ति धारा का प्रभाव है। इसी कारण से ये शायद इनके मुंह से निकल गया। और एक गोदी मीडिया पत्रकार के सामने जब ये बात कर रहे थे, वैसे तो अक्सर इंटरव्यू देते ही नहीं, लेकिन उससे इंटरव्यू देते हुए कह दिया था कि जब मेरी माँ गुजरी, जब मुझे यकायक एहसास हुआ, जब तक माँ थी तब तक नहीं, माँ गुजर गई तब ये एहसास हुआ कि मैं शायद बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे विशेष तौर पर बना करके यहाँ भेजा गया है। ये सारी चीज़ें भक्ति काल से जुड़ती है, सगुण मार्ग से जुड़ती है। लेकिन आप केवल सगुण मार्ग पे नहीं चलते, आपको भी ठीक से पता था कि कबीर दास का भी एक मुकाम है, उनके वचन भी बहुत दमदार होते हैं। वो जो कहते हैं सोचते हैं, सोच करके बोलते हैं। और 500 साल पहले बोला हुआ वो वाक्य, वो पद, कांकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यह अंदाज था कबीरदास का। सारी सल्तनत एक तरफ, मुस्लिम संप्रदाय एक तरफ, कबीरदास ने कह दिया तो कह दिया। उसी अंदाज में सगुण मार्ग के पद चिन्हों पर चलने वाले मोदी जी, नॉन बायोलॉजिकल, वो कहते हैं कि कबीरदास ने जो कहा था उसको अक्षरशः पालन करने का वक्त आ गया है। 370 हटाई गई, नोटबंदी की गई, किसान बिल लाया गया, वापस लेना पड़ा क्योंकि उनकी तपस्या में कमी रह गई थी। तपस्वी आदमी योग करते हैं समंदर के अंदर, आसमान में, पहाड़ पर। सो अब सोच समझ के वक्फ बिल लाए, और वक्फ बिल जब पास हो गया संसद में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, कुछ छुटभैया ना समझ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं लगा दी। तभी यकायक बोध हुआ, सगुण मार्ग से यू टर्न लेते हुए कबीरदास की तरफ। जब कबीरदास कांकर फातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। ये बात
यकायक कौंधी मोदी जी के दिमाग में। और ये चूँकि कौंध सकती है इसलिए कि बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री होते रहे, उनकी समझ भक्ति काल तक और ख़ास करके सगुण मार्ग तक नहीं पहुँचती। निर्गुण तो दूर की बात है। एक फ़िलोसॉफ़िकल, एक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर लोग पढ़ाते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, चार दीवारी के अंदर पढ़ते हैं। कबीरदास को कभी किसी मंच से किसी भी नेता ने उनके किसी पद को नहीं कोट किया होगा, लेकिन मोदी जी कबीर को याद करते हैं और कबीर को इस तरह से याद करते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, हम लौटते हैं अपनी बात पर कि कहाँ कबीर और कहाँ मोदी, क्योंकि मोदी जी राजनेता है और कबीरदास संत है, निर्गुण धारा के संत, राग देश से परे, वीतरागी। कहाँ मोदी, कहाँ कबीर। अगर इस तरह से देखें तब फिर याद आता है कि कुम्भन दास भी कह चुके, संतन को कहाँ सीख रीसो का, आवत जात पनैया टूटे, आवत जात पनैया टूटे, भूल गयो हरि नाम। कुम्भन दास के अंदाज में कबीर दास भी कह देते हैं। तब एक तरफ भक्ति धारा के वो कर्मठ, जुझारू, निडर, बेखौफ कहने वाले, जिनको संतन को सीकरी से कोई मतलब नहीं था, ऐसे में सीकरी पर बैठा हुआ अकबर या मोदी, उसको कबीर से क्या लेना देना। कबीर से लेना देना नहीं है, बेशक इसमें मैं आपके साथ हूँ। इसलिए कुछ चार धाराएं भक्ति काल में भी चलती है और चारों धाराओं में जिस धारा का जो भक्त होता है उसी धारा के पक्ष में वो होता है। इसलिए आप बेशक ये कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे भी कि आज भांग पी लिए जो इस तरह से इधर उधर की दूर की कोड़ी मार रहे हो, बेशक, लेकिन कुछ तथ्य है और तथ्य मैं और भी खोलने वाला हूँ। आप सुनिए कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि मुल्ला अब भांग नहीं दे सकेंगे क्योंकि चींटी के पग नेहुर बाजे, ताबी साहब सुनता है। और ये बोध यकायक यूं ही मोदी जी को नहीं आया। जब वक्फ बिल पास हो जाता है तब लगा कि मुसलमानों के हित में वो बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और वो फिजूल में जो भोंपू लगाते हैं, बैटरी जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, खर्चा करते हैं, और जबकि अल्लाह तो बहुत चींटी के पग नेहुर बाजे, ताबी साहब सुनता है। तो बेवजह इस तरह की फिजूलकारी को करते हुए वो मुसलमानों के हित में वक्फ बिल के बाद ये कबीर के शब्दों को दोहरा देते हैं। और दोहराने से काम नहीं चलेगा, बड़ा कानून बनेगा। वक्फ बिल पास हुआ है, अब भांग देने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मोदी के फैसले से एक बार और विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक के फरमान हुआ करते थे। दिल्ली उत्तर में पड़ती है और दक्षिण कवर नहीं होता, दक्षिण बगावत करता है। सो उठा कर के राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलकाबाद नाम से एक शहर बसाते हैं और दक्षिण की तरफ ले जाते हैं। आधे लोग मारे जाते हैं। फिर वहाँ जाकर के पता चला कि नहीं, यहाँ ठीक दक्षिण में चले आए, अब उत्तर कंट्रोल में नहीं होता, उत्तर बगावत करता है। तो फिर वहाँ से राजधानी तब्दील की जाती है और दिल्ली चले जाते हैं। वो सिक्का चलाता है और भी बहुत सारे ऐसे फैसले लेता है जो जनहित में थे, लेकिन उनके कर्मचारी उतने कर्मठ नहीं थे। या मोदी जी पत्नी होते हुए भी पत्नी से मुक्त है, बच्चे नहीं, भ्रष्टाचार करेंगे तो किसके लिए करेंगे, लेकिन उनका कैबिनेट वो सब करता है जो वो नहीं चाहते। सो वो जो कैबिनेट चाहता है वो मोदी जी नहीं करते। मोदी जी कुछ ऐसा करते हैं जो भक्ति काल में बह रहा है। एकमात्र ऐसे शख्सियत, एकमात्र ऐसे PM जो भक्ति काल को
कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उन शब्दों को, उन वाक्यों को दोहराते हैं, उन पर मनन विश्लेषण करते हैं और एक धीर गंभीर बात, यहाँ तक यूँ कहा जाता है कि पोल्यूशन कई तरह का होता है, वॉइस पोल्यूशन भी होता है। जब आप ऊँची आवाज़ में बात करते हैं, डीजे चलाते हैं, ये वॉइस पोल्यूशन का सबब है। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, बुजुर्ग बीमार लोगों को इससे बहुत परेशानियाँ होती हैं, इस पर भी रोक लगेगी। ये मोदी जी का एक बहुत ही गंभीर कदम है, जिस पर कबीर के कहे हुए शब्दों को 500 साल बाद कोई शासक होता है जो इस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। कबीर से तुलना क्यों, अब शायद समझ में आ रही होगी बात। अब अंदाज़ा लगाइए कि हम निष्कर्ष के रूप में बता देते हैं कि तुलना क्यों। तो कबीर के शब्दों को अक्षर से मुल्ला बांग दे रहा है, वो बहरा नहीं है, इस बात को मोदी जी समझ सके और कहते हैं कि अब भोंपू नहीं बजेगा। वो सब समझते हैं, तुम नहीं समझते, इसलिए कानून पास हो रहा है, पेनल्टी लगेगी, दंड लगेगा, जेल जाओगे, ये सब होगा अगर ऐसा करोगे तो। क्योंकि कबीरदास ने कहा था तुम समझ ही नहीं रहे हो। और अब तक के जो शासक हुए वो कानून पास नहीं कर सके डर के मारे, क्योंकि मेरे न आगे है न पीछे है, मैं किससे डरता हूँ। मैं जो जनहित में है, जो संप्रदाय के हित में है, वो कदम उठाता रहा। हिंदू संप्रदाय के हित में उठाया, राम मंदिर नहीं बन रहा था, मैंने बना दिया। अब मुल्ला बेवजह बांग देते रहते हैं, उनको बांग देने की अब ज़रूरत नहीं है, कबीरदास पहले कह चुके हैं। जब कबीरदास कह चुके हैं, नहीं समझ रहे बात, इतना बड़ा संत कह चुका, और उस संत को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राथमिक स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक पढ़ाया जाता है। अरे देश में नहीं, विदेशों में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, जहाँ भी हिंदी साहित्य चलता है पढ़ाया जाता है, भक्ति काल चलता है पढ़ाया जाता है। नहीं समझते, ना समझ, और ये ना समझ शासक अब तक होते रहे। मैं अब मोदी नॉन बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री होते रहे, नहीं समझ सके। क्या खाकर समझते, सब पत्नियों के साथ आए। अब कुछ अटल बिहारी जैसे आ गए, पत्नी नहीं थी, वो क्या जाने पत्नी क्या होती है। वो जानते हैं पत्नी है, लेकिन पत्नी की ज़रूरत नहीं है, ये मोदी जी कह सकते हैं। तो मोदी जी जो कह सकते हैं, जो मोदी जी कर सकते हैं, वो अटल बिहारी जी नहीं कर सकते। वो शादी नहीं किए, मोदी जी ने शादी करके फिर ये साबित किया कि पत्नी से मुक्त होकर के शासक ज़्यादा मजबूत, सख्त होता है, क्योंकि बच्चे नहीं होते। ऐसे कौन सा पीएम होगा, आप अब तक आज़ाद भारत से लेकर के अब तक 75 साल तक एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो मोदी जी से तुलना कर सके। मोदी जी अनूठे हैं, मोदी जी यूनिक है, मोदी जी खुद फैसला लेते हैं, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल हो सकते हैं। किसी पीएम ने नहीं कहा, गोदी मीडिया बराबर कह रहा है इस बात को। तो मोदी जी की बात को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। भक्ति काल की धारा कैसे बह रही है, अब चलिए। भक्ति काल में 4 धाराओं के भक्ति से लवरेज साहित्य लिखने वाले, पद गाने वाले, और रामचंद्र शुक्ल तो कह चुके हैं कि कबीरदास अनपढ़ थे, अनपढ़ होकर के भी भक्ति की जा सकती। तुलसीदास पढ़े लिखे थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, तो संस्कृत के पांडित्य से परिपूर्ण तुलसीदास एक तरफ, कबीरदास दूसरी तरफ। और इस अर्थ में देखें तो पता चलेगा कि मोदी जी, अक्सर लोग नहीं समझते कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी एजुकेशन की, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार सवाल उठाते रहते हैं। अरे भाई, कबीरदास भी पढ़े लिखे नहीं थे, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीरदास की कद देखिए, कबीरदास का दर्शन देखिए, कबीरदास के वचन देखिए, साखियाँ देखिए, आज तक सटीक बैठ रहे हैं। मोदी जी एक चुनाव नहीं, 2 चुनाव नहीं, 3 चुनाव नहीं, चुनाव दर चुनाव जीते जा रहे हैं, और फिर आप डिग्री देख रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे मोदी जी क्या चीज़ है। वो नॉन बायोलॉजिकल है और आप बायोलॉजिकल किए जा रहे हैं, तो समझिए। अब आप देखिए, तो भक्ति काल में कबीर होते हैं, और 500 साल बाद मोदी जी उस धारा को 500 साल बाद
सगुण धारा को बहा देते हैं। वो सगुण धारा में चलते चलते एक दशक जब पूरा गुजर जाता है, वक्फ बिल लाते हैं। वक्फ बिल के बाद जब पास हो जाता है तब वो आराम से घोषणा करते हैं कि अब मुल्ला वैसे बाग नहीं दे सकेंगे। कितनी गहरी बात कही है। पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, कितनी तरह के प्रदूषण हो रहे। तो वॉइस पोल्यूशन पर रोक लगेगी, आज की बहुत बड़ी समस्या है। पर्यावरण प्रेमी मोदी जी, कौन अब तक प्रधानमंत्री हुआ है जिसने पर्यावरण को लेकर के इतनी चिंता की हो। वॉइस पोल्यूशन पर आज तक किसी ने बात ही नहीं की। डीजे आ गया, कान फोड़ देता है, छाती फोड़ देता है। बुजुर्ग लोग, हृदय रोगी, हार्ट अटैक आ जाते हैं, उन सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। और आप भी निश्चिंत रहिए, अगर मुल्ला बाग देने से रोका जा रहा है तो डीजे भी रुकेगा। मंदिर या घरों में जो पाठ किया जाता है, कथा वाचन किया जाता है, मोदी जी धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। बेशक उसमें एक दशक पूरा हुआ है, दूसरे में नहीं, तीसरे दशक में ये प्रस्ताव भी आ जाएगा। आप सिर्फ मोदी जी पर विश्वास बनाए रखें। अब भक्ति काल का असर एक दशक पूरा होने के बाद दिखाई दे रहा है। भक्ति काल में कबीर हुए और आज मोदी काल में भक्ति धारा महसूस की जा रही है। पहला पॉइंट। दूसरा, मोदी जी ने और मोदी जी के सिपह सालारों ने कई शहरों के नाम जब मुगल या सल्तनत के नाम से जाने जाते थे, इलाहाबाद, प्रयागराज, काशी, शिव की नगरी और भी बहुत सारे शहर, मोहल्लों के नाम, यहाँ की योजना आयोग, क्या होता है योजना आयोग? नीति आयोग हो गया। अब कहते थे कुलपति, कुलपति क्या होता, किसका पति है कुलपति, सो अब कुल गुरु कहलाएंगे। इस तरह से आप नाम बदलने में कतई देरी नहीं कर रहे और अब तक 7 दशक से शासन कर रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर सका। इस तरह से छोटे छोटे कार्य लेकिन बड़े बड़े महत्व के हैं, वो नहीं कर सके, किए जा रहे हैं। तो इस तरह से नाम का बदलना, शहरों के सनातनी नाम, संस्कृत निष्ठ शब्दावली में यूपी के सिपह सालार कह रहे हैं कि उर्दू क्या भाषा है, मुगल सल्तनत थोड़ी चल रही है। ऐसे शब्द बदले जाएंगे, ऐसे शहरों के नाम बदले जाएंगे। अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द हिंदी में चलते हैं, बेशक होंगे हिंदी में, हिंदी के शब्द होने चाहिए और हिंदी में संस्कृत की शब्दावली आनी चाहिए। ये कुछ विद्वान पहले भी कहते रहे, कुछ सिरप्रिय होते हैं जो कहते रहते हैं कि नहीं, कोई भी भाषा मुकम्मल नहीं होती, उसमें अंग्रेजी के भी शब्द होते हैं, दूसरी भाषाओं के भी मजबूत शब्द जो जरूरी शब्द होते हैं। अंग्रेजी कई भाषाओं को लेकर के बनी हुई है, ये नहीं चलेगा। अब चूंकि अब अमृत काल चल रहा है, ये शब्द आपने मोदी जी के मुंह से सुना होगा। ये भक्ति काल में जो शब्द नहीं चला था, भक्ति काल के सारे कवि मिलकर के ये बात नहीं कह सके। अमृत काल, भक्ति काल में भी अमृत काल नहीं था, अभी पिछले 1 दशक से अमृत काल चल रहा है, अमृत वेला में जी रहे हैं और कितना आदर्श दौर चल रहा है, ये सब हम देख सकते हैं। तो अमृत काल, शहरों के सनातनी नाम और सगुण धारा, निर्गुण धारा, ये हम बात कर चुके। तो निर्गुण धारा से बेशक अब तक के किसी भी शासक का संबंध नहीं था। सगुण की बात करते रहे, आडवाणी करते रहे, अटल बिहारी करते रहे, लेकिन आडवाणी ने बहुत बड़ा काम किया था, रथ लेकर के रथ यात्रा की थी और राम मंदिर का शिलान्यास करके, मस्जिद तोड़ करके बहुत वो कदम उठाया जिससे भक्ति काल की रामधारा का वो रास्ता खुला और मंदिर बना। राम को उंगली पकड़ करके मोदी जी मंदिर ले जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ। इस तरह से अब हम अंदाज़ा सहज ही लगा सकते हैं कि ये दौर, तकनीकी दौर, वैज्ञानिक दौर में
भक्ति धारा का असर आना मोदी जी की देन कहलाएगी। इतिहासकार कई प्रधानमंत्रियों का विश्लेषण करेंगे, इतिहास में लिखेंगे, कलमबद्ध करेंगे, लेकिन सगुण निर्गुण धारा को जानते तक भी नहीं है। शहरों के नाम तब्दील किए गए, ये हम सबको पता है। अमृत काल चल रहा है, ये शब्द कहने वाले मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होते हैं। सो मैं याद दिला दूं कि आखिर ये एपिसोड क्यों बना, कि कबीर दास ने कहा था, कबीर दास को सच्ची श्रद्धांजलि देने वाले पहले प्रधानमंत्री होते हैं। कांकर पातर जोड़ के मस्जिद लय बनाए, ताचड़ मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। अब कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि वॉइस पोल्यूशन होता है तो मुल्ला के बाग देने से ही होता है क्या? मंदिर से भी आवाज़ आती है, डीजे बजता है, फिर इस पे क्या होगा? तो शांति रखिए, धीरज रखिए। मोदी जी बराबर बने रहेंगे। मोदी जी अमर होके आए हैं, अमृत काल में हैं, अमृत काल चल रहा है और मोदी जी बने रहेंगे, अमृत काल बना रहेगा। और फिर वो अगला कदम उठाएंगे। वॉइस पोल्यूशन के बाद एयर पोल्यूशन पर आएंगे, जल प्रदूषण पर आएंगे। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमृत काल में वैसे कोई समस्या होती भी नहीं है। आज इतना ही, धन्यवाद।